हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद करती हूँ। सारा दिन आप लोग मेरे साथ होंगे। ये है जी मेरी सिस्टर मावरा मुअत्तर जी, मावरा जो कि एस्टोनिया में थी और अभी पाकिस्तान आई है। कल ही पाकिस्तान आई है और आज ही मेरे साथ चैनल पे जा रही है। हम लोग जा रहे हैं जी पब्लिक न्यूज, वहाँ पे एक शो है, उस शो की मैं गेस्ट हूँ। और जो मावरा है वो आज पूरा दिन मुझे कंपनी देगी और साथ में मेरा व्लॉग शूट करने में मेरी मदद करेगी बिल्कुल। और इसके बाद हम लोगों ने एक दो जगहों पे जाना था, तो मैंने कहा मावरा आप मेरे साथ ही आ जाओ। तो मावरा जो है ना, आपको आज पूरे चैनल की सैर भी कराएगी, ठीक है। तो आज हमारे साथ ही रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। आजकल लाहौर के अंदर मुझे देख के बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हवा के अंदर एक बड़ी डस्ट और एक बड़ी स्मॉग नज़र आती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी यहाँ पर चैनल पे। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया चैनल का गेट, उसके बाद एंट्रेंस, और यहाँ पे गार्ड्स को आपने बताना होता है। मेरे बारे में तो ऑलरेडी पता था, क्योंकि मैं गेस्ट ऑफ द शो थी, अदरवाइज़ किसी को भी अंदर इस तरह से जाने नहीं देते हैं। और जैसे यहाँ से गुजरते हैं तो कार पार्किंग एरिया आता है, उसके बाद यहाँ पे लॉन एरिया आता है, और लॉन एरिया के बाद फाइनल जो बिल्डिंग है जहाँ पे तमाम चैनल के एम्प्लॉयज़ बैठते हैं वो आती है। लेकिन मुझे सबसे पहले जाना है मेकअप रूम में और वहाँ से मुझे करवाना है मेकअप। अच्छा, मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो जैसे नेचुरली हम लोग तैयार होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम जो है अपने फेस के ऊपर मेकअप करूँ। लेकिन जब चैनल के लिए हम लोग प्रोग्राम में बैठते हैं तो ब्लश बहुत तेज़ कर दिया जाता है, लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क किया जाता है। और उसके अलावा मैंने बाल नहीं बनवाए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बाल बनवाऊँ। लेकिन मैंने आपको चैनल का बहरहाल यहाँ पे मेकअप रूम भी दिखा दिया है जी। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं स्टूडियोज की तरफ और मेकअप हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिप बनाया, बट आई डोंट नो कि वो कनेक्ट नहीं हुआ या यहाँ पे आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पब्लिक न्यूज़ की ये मेन बिल्डिंग है, ग्रे कलर है। बहुत पुराना ताल्लुक है मेरा इस चैनल के साथ। जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो उस वक्त भी सबसे पहले मैं इसी चैनल पर आई थी, लेकिन उस वक्त बिल्डिंग कहीं और होती थी। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक शो किया करती थी CIA के नाम से, जो कि रैम्बो के साथ होता था। और इसके अलावा इनकी एक मॉर्निंग शो में भी मैंने शिरकत की थी। और आज जो पब्लिक डिमांड प्रोग्राम है उसमें मैं आई हूँ। ये जो स्टूडियो आप देख रहे हैं ये मेन स्टूडियो है, बड़ा स्टूडियो है। यहीं पर आपको मॉर्निंग शो का सेट नज़र आता है और उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ दिनों के लिए ये सेट लगता है। पहले क्या होता था कि हफ्ते में 4-4, 5-5 दिन तक हम शूट करते थे, लेकिन आजकल चैनल्स को शुक्र है कि इस बात का ख्याल आ गया है कि वो 10-11 दिन लगातार शूट करते हैं और उसके बाद 25-25 दिन की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन उन 11 दिन के अंदर आप समझ लें कि बंदे का कचूमर निकल जाता है। मुझे भी कहा गया था कि आपने सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आना है, लेकिन मुझे 8 घंटे वहाँ पर बैठना पड़ा था। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं? वैसे तो वैसे ही रहना आपने। ये बताएं हम बड़े हो गए। ये देखें पानी, ये मुझे आपकी याद दिलाता है। क्योंकि मैं सर को हमेशा सेट पे कहती थी कि सर पानी ज़्यादा पीना है, तो सर जो ना पानी नहीं पीते थे, तो मैं हर थोड़ी देर के बाद इनके पास आती थी और इन्हें कहती थी सर पानी पी लें, सर पानी पी लें। और मैं इतना वो तहैयर से देखता था कि जुनैरा ऐसे फ्लैंग में बैठी है और जैसे ही कैमरा इधर हुआ ना और सर से मुझे डांट भी पड़ी एक दो दफ़ा कि तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो, पानी पिलाती आप कैसी हैं, ठीक है? और इतनी बड़ी आर्टिस्ट को आप वैसे ही साथ ये ले। रिज़मा नहीं है, ये मावरा है, बीच वाली। अच्छा, मैंने कहा इतनी बड़ी आर्टिस्ट और कम्प्लीमेंट्री आ गई। फिर आपने उसको मेरे साथ में बुला देना था। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या मैं कहा। समझ गई हूँ सर, आप और जुगत न मारे। आ जाएं, आए इधर। अपना मौसन जुनैरा से मिलो। कैसे आप? बता रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब साहब, जुनैरा महम आज हमारी गेस्ट। जी तो गाइज़ इस वक्त मैं स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हूँ। पब्लिक न्यूज़ का ये स्टूडियो है। यहाँ पर देखें कैमराज और ये सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शो का सेट है जी। ये आओ मावरा मेरे साथ आओ, और मावरा मेरे साथ साथ है पब्लिक डिमांड। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो वहाँ पर देखें, उनकी डिस्कशन जारी है। और हमारे जो होस्ट हैं उनकी भी डिस्कशन जारी है। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि इसका इंट्रो कैसे करवाना है, तो वो देखते हैं साथ साथ। और एक दो लोग हमारे गेस्ट जो हैं वो थोड़े से लेट हो गए, जिसकी वजह से हमारा शूट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और जैसे ही हमारे आर्टिस्ट आएंगे तो फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। और ये वो तमाम लोग जो खबरनाक में हमारे साथ थे, पुराने लोग। कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप थोड़ा
और मावरा जो है वो सामने सर के साथ बैठी हुई है और यहाँ पर जनाब जी शो की हो रही हैं तैयारियाँ। और ये हैं जी हमारे ख़बरनाक के पुराने आर्टिस्ट, लेकिन फ़िलहाल वो गेटअप में है शेरी। हेलो शेरी। हाय, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आपने मुझे याद नहीं किया। गुड, करता तो हूँ लेकिन आप इतनी बिजी हैं कि आपको आप मुझे भूल गए शेरी? नो, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। कभी भी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा? हाँ, कभी नहीं भूलूंगी। हाय। बहुत अच्छा लगा दुनी आपसे मुलाकात करके। आप अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आज आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद किया। सब लोगों के साथ दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग यहाँ पे सेट पे हैं और वेट कर रहे हैं, बस अभी वेट हो रहा है कि सब लोग आ जाएं और शूट स्टार्ट हो, और बाकी मावरा आपको दिखाती है सारा सेट। अच्छा जी, अब आपको मैं सेट की सैर करवाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो छत होती है ना, उसके ऊपर ढेर सारी लाइट्स लगी होती हैं। उसके अलावा ये सामने सेट है, ये इतना बड़ा सेट नहीं है, खबरनाक का सेट हमारा काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये क्योंकि एक टॉक शो टाइप है तो ओवरऑल ये अच्छा एक स्पेशियस जगह है। और यहाँ पर मैं बैठ के अपनी रिसर्च कर रही थी क्योंकि मुझे पता चला कि एक दो आर्टिस्ट जो हैं वो अभी नहीं आए हैं। और यहाँ पर मेरी डिस्कशन हो रही थी। ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, बेसिकली ये सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे हमारे जियो में, और उस वक्त हमारा शो हुआ करता था खबरनाक। तो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो। ख़ासतौर पे यूट्यूब चैनल के हवाले से मेरे बात कर रहे थे। कैमरास जो हैं तकरीबन 5 के करीब यहाँ पे लगे हैं। आम तौर पे पाकिस्तान में जितने भी शोज़ हो रहे हैं वो 5 से 6 कैमरास के बीच में ही होते हैं। उसके अलावा तमाम ये कास्ट यहाँ पर खड़ी थी। और शकील सिद्दीकी साहब जो हैं, आपको पता होगा, कॉमेडियन हैं, कराची से ताल्लुक़ है, कराची से ही आज उनकी फ़्लाइट थी, वो वहाँ से आए हैं। और इंडिया में भी इन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत सारे शोज़ किए हैं, इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह। तो मैंने यही सोच रही थी कि शायद इनको मेरे बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब वो मेरे पास आए और मुझे आकर उन्होंने बताना शुरू किया। अच्छा, वो इंडिया में एक प्रोड्यूसर थे जो मेरे वाकिफ़ थे, तो उन्होंने मुझे उनका हवाला दिया कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मैं बहुत दुखी हो गई। हालांकि एक कॉमेडी शो था, लेकिन उससे पहले इस तरह की खबर का सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अलावा वही बात कि आजकल आपको पता है इलेक्शंस हुए हुए हैं, तो गवर्नमेंट का अभी तक कुछ पता नहीं है, तो सब लोग सियासत के बारे में बात कर रहे थे। और शकील सिद्दीकी साहब भी मुझसे इस तरह की बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछ रही थी कि दोबारा आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया क्यों नहीं जा पा रहे, तो वो मुझे इस तरह की बातें बता रहे थे। जो हमारे होस्ट हैं वो भी कराची के हैं, मोहसिन अब्बास हैदर। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आप लोग कितने दिन लगातार शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी हम 11 दिन शूट कर रहे हैं। उसके अलावा सब लोग रिहर्स कर रहे थे, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और उसके बाद फिर रीटेक्स हो रही थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब शूट्स होते हैं तो आधे पौने घंटे का शो होता है और उसके पीछे आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी मेहनत होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मज़दूर एक एक ईंट लगाता है और फिर जाके कहीं एक बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल उसी तरह से एक एक जुमला बोला जाता है, उसके बाद वो एडिट होता है। इसमें पूरी टीम की इतनी एफ़र्ट्स होती हैं कि आपकी सोच है। और मैं क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद किसी शो के अंदर आई थी, तो मुझे इतना मुश्किल हो रहा था इतनी देर तक बैठना। बहरहाल मैं सवालों के जवाब दे रही थी। मुझसे पहला सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस जो हैं वो शफ़ाफ़ हुए हैं कि नहीं हुए, तो मैंने उसके हवाले से आंसर किया था। और ये शो जो है आप लोग देखते होंगे अक्सर, अगर नहीं देखते तो भी मुझे बताइएगा, देखते हैं तो क्यों देखते हैं ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि मेरे साथ ना एक यूट्यूबर थे जो इनके गेस्ट थे आज के, और इनका नाम था जी शाहमीर। मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं था और अचानक से इनको गुस्सा आया, इन्होंने अपनी कैप उठा के फेंकी और हमारे आर्टिस्ट जो उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि आपने वैसे बदतमीज़ी की है। तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक प्रैंक कर रहे थे और वो समझ लें कि शो की रेटिंग के लिए तो अच्छा ही था, लेकिन एकदम से मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा ये आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद आपके उस तरह से एक्सप्रेशंस ना आते। तो फिर बड़ा मज़ा आया, इन्जॉय भी किया। बहरहाल ये एकदम से एक अजीब किस्म का जो था ना, वो एक सरप्राइज़ ही था कि मुझे ऐसा लगा कि ओहो ये तो शो ख़राब हो गया। शकील सिद्दीकी सब के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि पैसे के साथ इंसान के लिए सेहत होना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह वो 60s में आ चुके थे, उसके बावजूद वो अभी तक काम कर रहे हैं। कराची से आते हैं लाहौर काम करने के लिए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई उनकी बातें सुन के। यहाँ पे सब लोग अपनी डिस्कशंस कर रहे हैं और मैं ऊपर वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि बातों से आप लोग इतने बोर ना हो जाएं, क्योंकि असल जो शो है वो तो आप फाइनली शो वाले दिन ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे ड्रेस के बारे में आपको बता दूँ कि मेरी सिस्टर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने आज तक कभी भी आपको इतना प्यारा नहीं देखा जितनी आप आज लग रही हो। हालांकि ऐसा नहीं है, बस वो मेरी बहन मुझे कह रही थी। और ये मेरा ड्रेस जो है पूरे का पूरा जो है वो मेरी सिस्टर लेकर आई है जी एस्टोनिया से। अभी एक दिन पहले ही उसकी फ़्लाइट थी, तो वो पाकिस्तान आई है, तो वो
मेरे लिए ये कोट लेकर आई थी। अच्छा, ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये तो पाकिस्तान की है, लेकिन ये जो पैंट्स हैं बेसिकली पैंट्स नहीं थी, ये टाइट्स हैं जो बाहर गोरियाँ पहनती हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी, मैं यही देख रही थी कि पाकिस्तान में इस तरह की नहीं मिलती। और कोट की तो क्या क्वालिटी थी, उसके ऊपर ये जो बाल से लगे हुए थे ना, इसके अंदर इतनी शाइन आ रही थी कि मैं मतलब वाकई एक स्टार जैसी फीलिंग आ रही थी। और शूज़ भी मेरी सिस्टर लेकर आई थी, मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं मैंने ये शूज़ नहीं पहनने, ये तो बर्फ़ पे लोग पहनते हैं वहाँ पे। तो उसने कहा नहीं, ये आपकी पूरी लुक है। और वही बात हुई कि जब मैं प्रोग्राम में गई तो मुझे जुगत भी मारी उन्होंने ना, कहा कि अपना घोड़ा कहाँ पे खड़ा करके आई हो घोड़ा पार्क करके आई हो। तो बस कैब की कमी थी। और अब शूट ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।